हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे ऐसे 4 सवालात की जो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखकर हम सबके दिमाग में आते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सब सवालात के जवाब इस वीडियो में दूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि जब थॉर ट्रेलर में म्योलमिर को पकड़ने लगता है तो म्योलमिर थॉर के पास जाने की बजाय जेन के पास वापस क्यों चला जाता है? तो इसका जवाब इन्फिनिटी स्टोन्स में छुपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के कांटेक्ट में आता है तो इन्फिनिटी स्टोन्स उसके अंदर की पावर को ट्रिगर कर देते हैं। जैसे कैरल डेनवर्स जब स्पेस स्टोन के कांटेक्ट में आती है तो उसमें फोटोन की पावर ट्रिगर हो जाती है। और हम जानते हैं कि वांडा और क्विक सिल्वर को उनकी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी। तो मुझे लगता है जब थॉर द डार्क वर्ल्ड में जेन ने गलती से ईथर को ऑब्जॉर्व कर लिया था, ईथर यानी रियलिटी स्टोन उसे फिजिकली तो कोई पावर नहीं देता, लेकिन वो जेन की वर्दीनेस को और बढ़ा देता है और अब जेन थॉर से ज्यादा वर्दी है। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि हेला ने तो म्योलमिर को तोड़ दिया था, तो फिर आखिर म्योलमिर जुड़ा कैसे? तो मेरे ख्याल से जब हेला ने म्योलमिर को तोड़ा था तो थॉर के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उसके पीसेस को उठा ले, और एंड गेम के टाइम पर थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनवा लिया था। तो जब टूटे हुए म्योलमिर ने जेन की वर्दीनेस को सेंस किया होगा तो म्योलमिर ने जेन को रिकॉल किया होगा, और जब जेन म्योलमिर के पास गई होगी तो म्योलमिर खुद बहुत ही जुड़ गया होगा। और मुझे लगता है रियलिटी स्टोन ने ही जेन का कैंसर भी एक्टिव किया होगा। हमने ट्रेलर में जेन का कैंसर वाला एंगल तो नहीं देखा, लेकिन टाकिया वाइटिटी ने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी में जेन को कैंसर होगा। और अब तीसरा सवाल जो हमारे ज़हन में आता है कि आखिर गोर के पीछे ये जगह कौन सी है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें नल की हिस्ट्री में देखना होगा। नल एक सिम्बियोट गॉड है जो बहुत पहले से डार्कनेस में एग्जिस्ट करता था। फिर जब सेलेस्टियल ने लाइफ फॉर्म बनाना शुरू की तो नल और सेलेस्टियल के बीच एक जंग शुरू हो गई। तो जब सेलेस्टियल ने मिलकर नल को हरा दिया और उसे कैद कर दिया, फिर नल ने उसी कैद में अपने ही शेडो से एक स्वॉर्ड बनाई जिसको ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड कहते हैं, और उसने अपने आप को आजाद कर लिया। अब नल इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने एक सेलेस्टियल का सर ही काट दिया, और उस कटे हुए सिर को हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। और फिर सब गॉड्स ने मिलकर नल और उसकी आर्मी को हराया और नल से ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड लेकर एक अनजान प्लेनेट पर छुपा दी और नल को एक प्लेनेट पर कैद कर दिया, और यही प्लेनेट आगे चलकर सिम्बियोट का प्लेनेट क्लिंटार बन गया। तो मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहाँ सेलेस्टियल ने नेक्रोसॉर्ड को रखा था और अब गोर यहाँ नेक्रोसॉर्ड को लेने आया है। अब चौथा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड ऐसी क्यों नजर आ रही है? तो हम सब जानते हैं कि नेक्रोसॉर्ड एक सिम्बियोट वेपन है, और अभी तक हमने जितने भी सिम्बियोट को देखा है वो सब एक जेली और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब ये अपने होस्ट के साथ बाइंड करते हैं तो इनका होस्ट अपनी मर्जी से इनको मुख्तलिफ वेपन में कास्ट कर सकता है। इवन कॉमिक में भी जब गोर के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आती है तो वो अपने हाथ से इसे टेंटिकल्स की तरह निकालता है, वो एक स्वॉर्ड की तरह बनती है और फिर वो सॉलिड हो जाती है। लेकिन हम यहाँ इसको एक सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने खुद कंफर्म किया था कि हेला नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर ये कौन सी स्वॉर्ड है? तो मुझे लगता है गोर के पास जो स्वॉर्ड है वो भी नेक्रोसॉर्ड ही है। गोर हेला को मारकर उससे ये लेगा। तो इसमें मार्वल वाले कुछ ऐसा स्टोरी आर्क भी सेट कर सकते हैं कि जब एसगर्ड पर हेला और सटर लड़ रहे होंगे तो हेला गोर के प्लेनेट पर जा गिरेगी और गोर उसे वहीं मारकर उससे नेक्रोसॉर्ड ले लेगा, और मार्वल वाले इस तरह गोर की ओरिजिन को भी कॉमिक एक्यूरेट बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।